देखो सीएनजी की बत्ती जलनी बंद हो गई है। एक्सीडेंट हो गया भाई डिजायर का, तगड़ा वाला भाई। सीएनजी ने तोड़ दिया है दम, पूरी हो गई है खत्म। कितनी चली है यहाँ देखो। अब देखो पानी कितना हिल रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा कि भाई कितने अच्छे खासे वाइब्रेशन हैं। तो लगेगा नहीं कि आप सीएनजी गाड़ी चला रहे हो। ये देखो भाई, पलक झपकते ही मैं 80 के ऊपर पहुंच गया हूं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है टाटा की नई नेक्सॉन सीएनजी, जिसका हम प्रॉपर माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। अब ये जो गाड़ी है इंडिया की पहली ऐसी सीएनजी गाड़ी है जो कि टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ में आती है और काफ़ी पावरफुल इंजन कंपनी ये कह रही है, दावा कर रही है। माइलेज का भी कुछ दावा कर रही है, वही दावा आज हम चेक करने वाले हैं। इसको टोटल 4 वेरिएंट में लाया गया है और कीमत 9 लाख रुपए एक शोरूम से शुरू होती है, 14,60,000 रुपए एक शोरूम तक चली जाती है। और हमारे साथ में इसका टॉप मॉडल फियरलेस प्लस है। और भाई टाटा मोटर्स अच्छे से जानती है कि उसको रंगों के साथ, कलर्स के साथ कैसे खेलना है। जैसे कि एक क्रिएटिव ओशन कलर है जो इस गाड़ी के साथ बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। तो चलिए आज के माइलेज टेस्ट को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो सीएनजी है इस समय हाफ टैंक है, जिसको हमें फुल कराना है। आपको बता दूं कि टाटा की बाकी गाड़ियों की तरह इस सीएनजी मॉडल में भी आपको डुअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसका मतलब है कि 30 लीटर के 2 सिलेंडर बूट में दिए गए हैं, जो टोटल हो जाते हैं 60 लीटर। और 60 लीटर का मतलब है कि कुल इसमें 8 से 10 किलोग्राम सीएनजी आ सकती है। कंपैरिजन के लिए आपको ये बता दूं कि जो ब्रेजा सीएनजी है उसमें आपको 48 लीटर का सीएनजी टैंक मिलता है, जिसमें नेक्सॉन के मुकाबले थोड़ी कम सीएनजी आएगी, लगभग 1 किलोग्राम का फर्क आ सकता है। पर यार एक चीज जरूर है, वैगनआर और ऑटो की लाइन में जब नेक्सॉन लगती है ना तो थोड़ा सा अजीब जरूर लगता है। ये देखो आगे पीछे चारों तरफ वैगनआर है, वो भी येलो नंबर प्लेट। भाइयों माइलेज तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ा स्ट्रगल है इसकी लाइन में लग के अपने नंबर का इंतजार करना। लगभग आधे से पौन घंटा इंतजार करने के बाद अब जाके हमारा नंबर आया है। पेट्रोल और सीएनजी एक ही तरफ से भरवाया जाता है और जैसे ही आप उस लिड को ओपन करेंगे गाड़ी बंद हो जाती है। अभी देखते हैं कि कितनी सीएनजी इसमें आ सकती है हाफ टैंक के ऊपर। 1 किलो आ चुकी है, फुल हो गई 2.2। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो ना, प्रेशर अच्छा नहीं था, जिस वजह से ये बार जो है पूरा नहीं गया, यानी पूरी सीएनजी इसमें नहीं आई है, सिर्फ 2 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आई है, 2.25 किलो मान लो। तो अब हम क्या करेंगे, एक और दूसरे सीएनजी टैंक पर जाने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि फुल टैंक हो जाए, तभी आपको रियल माइलेज टेस्ट पता चलेगा। तो ये भी एक प्रॉब्लम है भाई, इतनी देर लाइन में लगने के बाद भी इसमें सीएनजी पूरी नहीं आई। ये प्रेशर वाली प्रॉब्लम रहती है सीएनजी गाड़ियों के साथ। तो फाइनली हम दूसरे सीएनजी पंप पे आ गए हैं जो कि आईजीएल का है, और यहाँ पर देखते हैं कि भाई कुछ सीएनजी आ पाएगी या नहीं है। तो दोस्तों 2 बार कोशिश करने के बाद भी अभी जो टोटल सीएनजी हमें मिल पाई है वो मिली है 3 किलोग्राम। अब ये बार देखो आप, हमें पूरा श्योर नहीं है ये फुल है, फुल से थोड़ा सा कम है, लेकिन जितनी सीएनजी हम इसमें डलवा सकते थे उतनी हमने डलवा ली है। अब हमारा काम है, सबसे पहला काम, कि इसमें ट्रिप मीटर को 0 करना। लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहूँगा इस गाड़ी की एक खास बात है, गाड़ी जो है डायरेक्टली सीएनजी पर स्टार्ट होती है। मैं ये देखो, मैं बटन दबाऊंगा, यहाँ आप देखेंगे सीएनजी का ग्रीन बटन जल गया है, स्क्रीन पर भी सीएनजी लिखा दिखेगा आपको। ये देखो आप, स्क्रीन पर भी सीएनजी का जो साइन है वो आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको बार बार याद नहीं रखना कि आपको सीएनजी का बटन दबाना है। लेकिन अगर पेट्रोल में स्टार्ट करनी है या पेट्रोल में चलानी है, उसके लिए आपको अलग से बटन दबाना पड़ेगा। डिफ़ॉल्ट तरीके से ये सीएनजी पर रहती है। दूसरी अच्छी चीज़ है कि इसमें पेट्रोल के लिए अलग ट्रिप मीटर है और सीएनजी के लिए अलग है। ये देखो सीएनजी ट्रिप आ रही है, फ्यूल इकोनॉमी भी दिखाता है। ये ट्रिप ए, ये जो ट्रिप ए आ रही है ये पेट्रोल की है, इसको भी हम 0 कर देते हैं। ठीक है, अब सारी चीज़ें 0 हो गई है ट्रिप बी को छोड़ के। तो चलो भाई इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका फर्स्ट गियर लगाते हैं और बिना रफ्तार दिए, बिना थ्रोटल दिए कोशिश करते हैं उठाने की। और एसी अभी ऑफ है, इजीली ये गाड़ी उठ गई है। सेकंड गियर लगाता हूँ, बिना थ्रोटल दिए ही ये गाड़ी चल रही है। अभी हम एसी ऑन करके ये चीज़ करते हैं। एसी हमने ऑन कर दिया है तो गाड़ी को हम पूरी तरह से रोक देते हैं। गाड़ी रुक गई है जैसा कि आप देख रहे हो। और मैं फिर से फर्स्ट गियर लगाता हूँ, गाड़ी उठा के देखता हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है। सेकंड गियर, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हो रही है एसी के साथ इस गाड़ी को उठाने में। अब हम इसको नॉर्मल ड्राइव करके देखते हैं।
आवाज़ भी हल्की सी आपको ज़रूर आएगी, कैबिन के अंदर लगेगा कि हाँ थोड़ा सा इंजन की नॉइस आपको महसूस हो रही है, लेकिन ये उतनी नहीं है कि आपको परेशान करे। तो अभी हम टोटली सीएनजी मोड में चला रहे हैं और ट्रैफिक आप सामने दिख रहा होगा। अभी मैं सिर्फ 1.2 किलोमीटर चलाऊं और मैं शायद उस समय ऑडोमीटर दिखाना भूल गया था। आप देख लीजिए 1689 पर है अभी, तो अगर 1 किलोमीटर माइनस कर दे तो 1688 पर हमने इसको चलाना शुरू किया है। तो दोस्तों जो कंपनी क्लेम कर रही है इसके लिए माइलेज वो है 24 किलोमीटर प्रति किलोग्राम का, लेकिन वही हमें टेस्ट करना है कि कितना माइलेज आपको इसमें सीएनजी के ज़रिए मिल सकता है। अब सीएनजी की बात आई है तो आपको ये भी बता दूं कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। एक्सटीरियर और इंटीरियर में ना कोई बड़ा डिफरेंस आपको नहीं मिलने वाला। एक आई सीएनजी की बैजिंग ज़रूर मिलेगी आपको पीछे की तरफ, लेकिन अंदर में आपको बस एक एक्स्ट्रा ये सीएनजी का बटन दिया गया है यहाँ पर। और दूसरा जो चेंज है वो है बूट स्पेस में मिलेगा। बूट स्पेस इसमें आपको 2 सिलेंडर अलग अलग दिए गए हैं, जिसकी वजह से 321 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है, जो कि हालांकि पेट्रोल वाला जो इसका मॉडल है उसके मुकाबले 61 लीटर कम ज़रूर है, लेकिन अगर हम सीएनजी गाड़ियों को देखें तो कोई गाड़ी इतना बूट स्पेस आपको ऑफर नहीं करने वाली। बहुत ही अच्छा बूट स्पेस है, आपका दिल खुश हो जाएगा देख के। एक जो थर्ड एडिशन आपको इसमें मिल जाता है, जो को पैसेंजर की सीट है उसके नीचे एक फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ मिल जाएगा आपकी सेफ्टी के लिए। कोई आग लगने जैसी घटना हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजन की बात कर लेते हैं तो भाई जैसा कि मैंने बताया ये फर्स्ट सीएनजी गाड़ी है टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। इसका जो इंजन है उसकी स्पेशल चीज़ ये है कि वो पेट्रोल जितना ही टॉर्क आपको देने वाली है, और पावर फिगर में भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। देखो जो पेट्रोल वाला है वो 120 PS निकालता है और ये सीएनजी में 100 PS की पावर आपको देने वाला है, और टॉर्क 170 Nm है जो कि पेट्रोल के बराबर ही है। और अगर हम चलाकर देखें ना तो वो टॉर्क आपको फील भी होता है। पूरा मजा आने वाला है, आपको लगेगा नहीं कि आप सीएनजी गाड़ी चला रहे हो। ये देखो भाई, पलक झपकते ही मैं 80 के ऊपर पहुंच गया हूं। यानी लगता है कि पावर के मामले में कंपनी ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। दोस्तों हम 54 किलोमीटर चल चुके हैं अब तक। हालांकि इसमें कोई भी ड्राइविंग मोड आपको नहीं दिए गए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो जहाँ पर ड्राइव मोड मिलते थे पेट्रोल गाड़ी में, यहाँ पर एक जगह दे दी है जहाँ पर आप अपनी चाबी वगैरह रख सकते हो। तो ड्राइव मोड नहीं दिए गए हैं, यानी जो चल रही है उसी को आप स्पोर्ट्स मोड समझो या इको समझो। एक बार गियर रेशियो भी चेक कर लेते हैं। मैंने सेकंड गियर लगाया है और देखते हैं कि कहां तक जा सकती है। 3500 RPM 50 की स्पीड है। आवाज़ काफ़ी आने लगी है, लेकिन देखते हैं कि सेकंड गियर में सीएनजी लगाकर कितनी स्पीड तक ये जा सकती है। 60 पार हो गई है, 70 से ऊपर हूँ मैं सेकंड गियर में भाई। 77 तक इसने हमें पहुँचा दिया है सेकंड गियर में। यानी अगर आपको ओवरटेक वगैरह करना है तो कोई इशू नहीं आने वाला, भले ही आप सीएनजी चला रहे हो। मिड रेंज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ये गाड़ी आपको देने वाली है। तो जैसा कि आप देख रहे हो हमें खुली सड़क मिली हुई है और उस पर हम 70, 80, 90 इस स्पीड पर क्रूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि हम माइलेज के चक्कर में गाड़ी को स्लो स्पीड पर नहीं चला रहे। एक जर्नल स्पीड पर जो कोई बंदा अपनी गाड़ी यूज़ करता है उसी स्पीड को हम बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। भाई कौन सी गाड़ी है जो मुझसे आगे निकल रही है, सबको मैं पीछे छोड़ता जा रहा हूँ। तो टर्बो पेट्रोल इंजन का फ़ायदा आपको ज़रूर मिलता है, साफ देख सकते हो आप। एक बार इसके 360 कैमरा की क्वालिटी भी देखो। इसमें आगे पीछे दोनों तरफ सेंसर्स दिए गए हैं, चारों तरफ कैमरे दिए गए हैं और क्वालिटी भी बहुत बेहतरीन है। 2D 3D मोड, अलग अलग मोड में आप इसको देख सकते हो जैसे आपको पसंद हो। देखो फीचर की बात कर लेते हैं। टाटा नेक्सॉन सीएनजी की खासियत ये है कि आपको बेस मॉडल से और टॉप मॉडल तक सारे में मिलने वाली है। बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे कि आप ब्रेजा लेने जाओगे ना तो ब्रेजा में टॉप मॉडल में आपको सीएनजी नहीं मिलने वाली, सेकंड टॉप में मिलती है। इसमें आपको टॉप मॉडल में भी मिलने वाली है, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फीचर लोडेड आपको मिलने वाली है। फीचर्स गिनाऊँ आपको, ये देखो ड्राइवर के लिए आपको फुल्ली डिजिटल डिस्प्ले मिलने वाला है 10.25 इंच, और उसी साइज का 10.25 इंच का ही ये डिस्प्ले मिल जाएगा टच स्क्रीन। और इसका रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है, काफ़ी प्रीमियम ये नज़र आता है डिस्प्ले। और इसमें फीचर भी बहुत सारे दिए गए हैं। आपको ऑटोमेटिक एसी तो मिलता ही है, साथ में एयर प्यूरीफायर भी दिया गया है। और ये जो फीचर है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, ऐसे मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पोल्यूशन बहुत है, तो ये फीचर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है अच्छी सांस लेने में। अब इस समय अगर आप देखें अक्टूबर नवंबर के महीने में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। नोएडा में, गाज़ियाबाद में, हर लोकेशन में
बहुत पॉल्यूशन रहने वाला है, लेकिन ये आपको गाड़ी के अंदर, कैबिन के अंदर साफ हवा देगा। मैंने खुद इसको एक्सपीरियंस किया, बहुत काम का फीचर है ये वाला, जो कि आपको इसके कंपटीशन वाली गाड़ियों में अक्सर देखने को नहीं मिलता। किया में तो मिल जाएगा, लेकिन आपको ब्रेजा वगैरह में नहीं मिलने वाला। तो ये एक चीज़ हो गई। बाकी आपको 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स दिया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी इसमें AMT का फीचर भी मिल सकता है। लेकिन फिलहाल तो 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही आपको मिलने वाला है, और ये गियर बॉक्स अच्छे से काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको आने वाली। जैसा कि आप देख रहे हो, लगभग हाफ टैंक होने वाला है। 75 किलोमीटर हम अब तक चल चुके हैं, 1.5 घंटा हमें हो चुका है ड्राइव करते हुए। और एक फीचर मैं आपको बताऊं जो कि CNG गाड़ी में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, वो है ये देखो, पैनोरामिक सनरूफ भी मिल जाता है CNG गाड़ी में। और क्या चाहिए। यानी CNG यूज़र्स को जिस तरह से देखा जाता था ना कि भाई इनको तो सिर्फ माइलेज चाहिए, फीचर की कोई फिक्र नहीं है, उसको कंपनी ने तोड़ा है और ऐसी ऐसी चीज़ें ऑफ़र की हैं जो कि CNG गाड़ियों में अक्सर आपको देखने को नहीं मिलती थी। आपको काफ़ी शानदार साउंड सिस्टम मिल जाता है, 8 स्पीकर वाला, और JBL का ये म्यूज़िक सिस्टम है जो कि काफ़ी अच्छा साउंड आपको प्रोड्यूस करके देने वाला है। एक बार मैं डेमो भी सुना देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए फीचर मिल जाती हैं। अभी फीचर लिस्ट ख़त्म नहीं हुई है, आपको फ्रंट में ही वेंटिलेटेड सीट्स भी दी गई हैं, और साथ ही फ्रंट में जो दोनों सीटें हैं, दोनों सीटों में आपको हाइट एडजस्टमेंट मिल जाने वाला है। तो ये काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं जो कि कंपनी ने अपनी CNG गाड़ी के साथ ऑफ़र किए हैं। ऑफ़र क्या किया है, मतलब जो पेट्रोल वाला वर्जन है उसी में CNG का ऑप्शन दे दिया है, तो फीचर भी ऑलमोस्ट सिमिलर आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों टोटल 151 किलोमीटर हम चल चुके हैं, और अभी भी मुझे दिख रहा है कि 15 से 20% CNG अभी भी बची हुई है हमारे टैंक में। अब देखो फीचर क्या मिलते हैं तो मैंने बता दिए, लेकिन 2 फीचर मिसिंग भी है, जिनमें से एक फीचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पहला फीचर जो मिसिंग है वो है ये ड्राइव मोड, आपको नहीं मिलते, उसकी जगह ये स्पेस मिल जाता है जिसमें मैंने चाबी रखी हुई है। दूसरा फीचर जो इम्पोर्टेंट है वो है भाई क्रूज कंट्रोल, इसमें नहीं मिलता। भाई क्रूज कंट्रोल होता ना तो बहुत अच्छा रहता, हाईवे पर जब आप ड्राइव करते तो माइलेज भी बेटर मिलता, साथ ही आपको थोड़ा सा कंफर्ट भी रहता, लेकिन क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता। ये देखो स्पेस कितना खाली खाली सा है ना। तो यहाँ पर क्रूज कंट्रोल आपको नॉर्मल गाड़ी में मिल जाता है, लेकिन इसमें नहीं दिया गया। और इंस्टाग्राम पर एक हमारे फॉलोवर ने सवाल पूछा था कि क्या इसमें ADAS है। नहीं भाई, टाटा नेक्सॉन में आपको ADAS नहीं मिलता। आपको किस में मिलेगा, हायरियर में मिलेगा, आपको सफारी में मिलेगा, इसमें ADAS नहीं दिया गया। 360 डिग्री कैमरा ज़रूर मिल जाता है, चारों तरफ सेंसर्स मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। टोटल अब तक हम 170 किलोमीटर चल चुके हैं, टोटल CNG पे चल रहे हैं विद AC। अभी भी CNG बाकी है, कितनी चलेगी वो हमें देखना है। फुल टैंक हमने पूरी कोशिश करी थी कराने के लिए, लेकिन लेट्स सी जितनी भी CNG आई उसमें फुल टैंक में आप जनरली कितना चल सकते हैं। अब एक बार रियर सीट में क्या मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो सबसे बढ़िया चीज़ है कि रियर में आपको AC वेंट दिए गए हैं, और नीचे आपको उसके चार्जिंग पोर्ट भी मिल जाएंगे। एक टाइप C है और एक टाइप A है। तो चार्जिंग के तो भाई इसमें सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। इवन आगे भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग मिलने वाली है, और आगे की तरफ आपको टाइप C भी दिया गया है, टाइप A भी दिया गया है, और 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। लेकिन यार इसके साथ एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आप चलाते चलाते यहाँ पर चार्जर लगाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो मुझे खुद डिफ़िकल्टी हुई थी। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि इस केबल को यहाँ पर फिट कर दें, तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। पीछे और चीज़ें आप देखेंगे, देखो एक आर्म रेस्ट दिखेगा आपको, उसमें आपको 2 कप होल्डर भी मिलने वाले हैं। तो आपके कंफर्ट का पीछे भी ख्याल रखा गया है। बीच में एक बंदे को आप बैठा सकते हैं, एडल्ट को। 3 लोग यानी आराम से पीछे बैठ सकते हैं। थोड़ी सी परेशानी यहाँ पर आएगी, एक छोटा सा टनल दिया गया है तो थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, लेकिन कोई बड़ा इशू नहीं होने वाला। ठीक ठाक चौड़ी गाड़ी है, 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। सेफ्टी फीचर की बात कर लेता हूँ भाई। देखो 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड आपको इसमें मिलने वाले हैं। कोई भी वेरिएंट ले लो 6 एयर बैग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। कंपैरिजन के लिए ये भी बता दूं, ब्रेजा की CNG वर्जन में सिर्फ 2 एयर बैग मिलते हैं, ठीक है। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। साथ में आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का फीचर भी मिलेगा, यानी जैसे इंडिकेटर देंगे ये देखो व्यू यहाँ पर आ जाने वाला है। और आपको रेन सेंसिंग वाइपर मिलने वाले हैं। वाइपर आपको फ्रेमलेस वाले मिलने वाले हैं, देखो खूबसूरत भी नजर आते हैं
और थोड़े से एक्सपेंसिव भी होते हैं नॉर्मल वाले वाइपर से। साथ में जो नॉर्मल फीचर होते हैं ABS, EBD, डिस्क ब्रेक, वो सारे तो आपको इसमें मिल ही जाते हैं। और सेफ्टी का तो आपको पता ही है कि टाटा उसके लिए कितनी ज़्यादा मशहूर है। तो ये सारी चीज़ें इसके साथ आपको मिल जाने वाली हैं CNG वर्जन में भी। सबसे पहले तो दिखाना चाहूँगा कि हम 190 किलोमीटर चल चुके हैं और हम कितना CNG में कितना पेट्रोल में, वो भी मैं आपको सबूत दिखाना चाहूँगा। ये देखो 100% CNG, 0% पेट्रोल, यानी हमने पेट्रोल का ज़रा भी इस्तेमाल इस 190 किलोमीटर में नहीं किया है। अब वैसे तो हम देखो ट्रैफिक जाम में खड़े हुए हैं, लेकिन ट्रैफिक जाम में खड़े खड़े ना हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि जब ये गाड़ी खड़ी रहती है तो वाइब्रेशन आपको अच्छे खासे फील होने वाले हैं। अब उसका सबूत मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक पानी की बोतल है, पानी का ग्लास से होना चाहिए वैसे तो, लेकिन बोतल से दिखा दूंगा। देखो मैंने छोड़ दी है। अब देखो पानी कितना हिल रहा है, आपको साफ दिख रहा होगा कि भाई कितने अच्छे खासे वाइब्रेशन हैं जब ये गाड़ी खड़ी रहती है। हमारी जो सीट की बैक है ना, यहाँ पर भी हमें फील हो रहा है ये गाड़ी खड़ी हुई है तो कितना वाइब्रेशन कर रही है। एक बार AC बंद करके देखूं क्या फ़र्क पड़ता है। हाँ, AC बंद करते ही इसके वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गए हैं। देखो काफ़ी कम हो गए। अभी जैसे ही AC ऑन करता हूँ, ये देखो 2 गुने वाइब्रेशन हो जाते हैं जैसे आप इसका AC ऑन कर देंगे। अब देखो 195 किलोमीटर हम चल चुके हैं और CNG बस अपने मतलब इसके पाँव कवर में है, ये समझ लो ख़त्म ही होने वाली है। लेकिन उससे पहले थोड़ी परफॉर्मेंस हम चेक कर लेते हैं। अभी हम 3rd गियर में चल रहे हैं और हार्ड एक्सीलरेट करके देखता हूँ। एकदम 80 पे पहुँच गई है भाई, ठीक है। ये देखो आप, थोड़ा खींच के देखो, लो भाई 100 3rd गियर, सॉरी 4th गियर है, 100 पे देखते ही देखते पहुंच गए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं ले रही है, यानी अगर आप इसको खींच के चलना चाहो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम है नहीं। ये देखो आप 5th गियर, गियर शिफ्ट भी बहुत अच्छे से होते हैं। हो 115 चल रहे हैं भाई। ब्रेकिंग बहुत ही कंट्रोल में रहती है। आप 100 से ऊपर भी अगर आप ब्रेकिंग करते हो ना, कंट्रोल मैनर में एकदम गाड़ी रुक जाती है। करके दिखाऊं एक बार 100 से ऊपर। ये 100 पे चल रही है गाड़ी, ये देखो आप, गाड़ी बंद ज़रूर पड़ गई, चारों तरफ इंडिकेटर जलने लगे ताकि पीछे वाले बंदे को समझ में आ जाए कि भाई ये जो है गाड़ी ने अचानक से ब्रेक लगाए हैं। बहुत तगड़ी ब्रेकिंग भाई, गजब। और एक बात दिखाना चाहूँगा, क्योंकि ये मैनुअल गियर बॉक्स है इस वजह से ये देखो आप, इस तरह के कुछ पैडल आपको मिलने वाले हैं। क्लच, ब्रेक, एक्सीलरेटर। इसमें आपको रेस्ट वाला जो पैडल होता है वो नहीं दिया गया, क्योंकि मैनुअल है, शायद इस वजह से आपको फुट रेस्ट नहीं मिलता। लेकिन आर्म रेस्ट ज़रूर मिल जाता है इधर की साइड। ये देखो छोटा सा है पर मिल ज़रूर जाता है। आगे हो जाता है, ये स्लाइड नहीं होता यार, तो हमारा तो थोड़ा सा ही बस फ़ायदा है, इसको ज़्यादा फ़ायदा नहीं है इसका। देखो सीटिंग पोजीशन इसकी अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, आप कितना भी ऊंचा करके बैठ जाना, बोनट है ना पूरा नहीं दिखेगा आपको, बस क्रीज दिखेगी थोड़ी थोड़ी, पर पूरा बोनट का व्यू आपको नहीं आने वाला। और ये जो पिलर है, ए पिलर, ये थोड़ा सा ज़्यादा थिक है, थिक यानी थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है, तो कई बार आपको ये वाली जो पार्ट है उसको देखने में परेशानी हो सकती है। बाकी ORVM बहुत अच्छे हैं, आपको काफ़ी अच्छा व्यू मिलने वाला है। बाकी इसका कैमरा भी काफ़ी मदद करता है 360 वाला, तो ये 2 चीज़ें अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। बाकी चलते चलते ये देखो 200 किलोमीटर हमने क्रॉस कर दिए हैं इस CNG गाड़ी से, CNG मोड में। अभी और कितना चल सकती है ये देखना होगा। बाकी ये तो कंफर्म है कि आप 200 किलोमीटर से ज़्यादा चल सकते हो इसके फुल टैंक CNG में। ऐसे ही हमने 200 किलोमीटर क्रॉस किए, इसके CNG पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। ये देखो भाई, अब देखो CNG की बत्ती जलनी बंद हो गई है। तो भाई हमें दिखाना था कि फुल टैंक में आप लगभग कितना चल सकते हो। 200 किलोमीटर आप कम से कम चल सकते हो फुल टैंक CNG में। अब यार पर किलोमीटर यानी पर किलोग्राम आपको क्या माइलेज मिलेगा वो भी चेक करना ज़रूरी है, इसलिए CNG टैंक तो हमने पूरा ख़त्म कर दिया। अब हम इसमें जहाँ भी CNG पंप मिलेगा 1 या 2 किलोग्राम CNG डलवाएंगे और आपको पर किलोग्राम का माइलेज बताने वाले हैं CNG का। इसीलिए हम इसको कह रहे थे कि प्रॉपर माइलेज टेस्ट आपको करके दिखाने वाले हैं, यानी फुल टैंक में कितना चलेगा, पर किलोग्राम कितना चलेगा। तो दोस्तों ये अगला दिन है, क्योंकि शाम हो गई थी, अंधेरा होने लगा था, इसलिए हमने शूट को वहीं पे बंद कर दिया था। और अब तक हम आपको ये दिखा चुके हैं कि फुल टैंक में ये कितना चल सकती है। अब हम आपको दिखाने वाले हैं कि भाई अगर आप दिल्ली के ऐसे ट्रैफिक में चल रहे हैं तब ये गाड़ी 1 किलो CNG में
कितना आपको माइलेज दे सकती है। सामने आप देख रहे होंगे कि इंद्रप्रस्थ IGL का हमें CNG पंप मिल गया है। यहाँ पर हम CNG भराएंगे और आपको 1 किलोग्राम CNG भरा के दिखाएंगे कि क्या माइलेज हमें मिल सकता है। तो चेक करते हैं कि भाई क्या रहने वाला है। एक तो यार CNG की लाइन बहुत परेशान करती है। लग गए हम लाइन में और देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा हमारा। आपको दिखा दूँ एक बार CNG। देखो मैं बटन दबाऊंगा और ये काम नहीं करेगा क्योंकि बिल्कुल भी CNG इसमें नहीं बची है। स्क्रीन पर भी दिखाइए, कोई CNG का लोगो नहीं आने वाला। देखो आ रहा है और गायब हो रहा है क्योंकि इसमें ज़रा भी CNG नहीं बची है। अब 1 किलो डलवाएंगे और आपको माइलेज बताएंगे। तो दिल्ली में आप देख रहे होंगे CNG का जो रेट है 75 रुपये 9 पैसे प्रति किलोग्राम है। और ये देखो भैया, ये रहे पूरे के पूरे 75 रुपये जो हम उनको देने वाले हैं, लेकिन 9 पैसे कम है यार, उसके लिए लोन लेना पड़ेगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, थोड़े 9 पैसे वैसे आ जाएं यार हमारे पास, CNG के पूरे पैसे हो जाएंगे। आ जाओ भैया, बाहर आ जाओ। बाहर आ जाओ, बाहर बैठ के नहीं डलवा सकते। कितना 1.16। तो भाई CNG पंप के जरिए एग्जैक्ट 1 किलोग्राम तो नहीं आई क्योंकि प्रेशर का मामला रहता है, मैनुअली रोकनी पड़ती है। तो 1.16 किलोग्राम CNG इसमें आई है। मीटर देखो, इसको हम करने वाले हैं ट्रिप मीटर को CNG के 0, ठीक है। ट्रिप मीटर को प्रेस करके रखेंगे और हम 0 कर देंगे। आप देखेंगे कि 1.16 किलोग्राम में ये गाड़ी कितनी चलेगी। CNG मैंने एक्टिवेट कर दिया, ये देखो बटन दबाया, CNG को मैंने कर दिया है ऑन। एक बार ऑडोमीटर भी दिखा दो, 2065 चलिए। तो गाइस थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक हमें ज़रूर मिल रहा है, तो स्पीड 30, 40, 20 ऐसे बनी हुई है। और भाई यार ये 75 रुपये तो ऐसे के ऐसे ही रह गए। हमारी किस्मत ही ख़राब है। आप लोग वीडियो लाइक ही नहीं करते हो यार, इसलिए कम पड़ गए पैसे, फिर पेटीएम से देने पड़े। रख दो इसको पर्स में यार। तो थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक आप देख रहे होंगे और स्पीड बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए एवरेज ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन एक्चुअल जो कंडीशन रहती है, जिस कंडीशन में लोग चलाते हैं, सिटी ड्राइविंग करते हैं, वही हमें देखने को मिल रही है। अब थोड़ी सी खुली सड़क आई है तो बढ़ा के देखते हैं, 50-55 तक पहुंच जाए स्पीड तो बढ़िया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं काफ़ी देर तक ये गाड़ी ट्रैफिक में खड़ी रही है। AC हमारा लगातार ऑन है और 9 किलोमीटर हम अब तक चल चुके हैं। फिलहाल तो CNG मोड में ही चल रहा है, लेकिन कितनी और चलती है ये हमें देखना है। तो भाई जैसा कि आप देख रहे हो, दिल्ली का ट्रैफिक और ये नेक्सॉन की CNG जल्दी से ख़त्म नहीं होती। दोस्तों अभी भी हम दिल्ली के ट्रैफिक में लगातार चल रहे हैं और कुल 15 किलोमीटर हम CNG मोड में चल चुके हैं और अभी तक तो भाई CNG पूरे जोर लगा रही है। आगे देखते हैं कि कितना चलेगा विद AC 3 लोगों के साथ ट्रैफिक में, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। ये देख रहे हो भाई पूरा रेड हुआ पड़ा है। अब ऐसे में ये CNG क्या ही माइलेज दे लेगी। और बाप रे, ये तो टूटी पड़ी है पूरी डिजायर। ये देखो एक्सीडेंट हो गया भाई डिजायर का, तगड़ा वाला भाई। तो भाई देखते ही देखते CNG ने तोड़ दिया है दम, पूरी हो गई है खत्म। कितनी चली है यहाँ देखो, 18.4 किलोमीटर। तो ऐसे ट्रैफिक में कितनी, 1 किलोग्राम से ज़्यादा CNG थी। ऐसे ट्रैफिक में AC के साथ 3 लोग बैठे हुए थे, ये माइलेज हमें मिला है। और एक चीज़ और, CNG जैसे ही खत्म होगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब ये पेट्रोल में शिफ्ट हो गई। पता कैसे चलेगा, बस स्क्रीन पे देख के यहाँ से वो साइन चला जाएगा और यहाँ जो ग्रीन बना रहता है वो भी गायब हो जाएगा। इसके बाद आप कितना ही दबा लो, ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। ये माइलेज हमें मिला है ट्रैफिक में। अगर आप हाईवे पे चलाएंगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि भाई 20, 22, 24 kmpl तक कहीं नहीं गया ये माइलेज। अगर आप अच्छे से चलाओगे 24 से ऊपर भी मिल जाएगा। क्लेम कंपनी 24 कर रही है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बेटर माइलेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था भाई हमारा माइलेज टेस्ट कह लीजिए, रिव्यू कह लीजिए टाटा नेक्सॉन CNG के बारे में। कुल मिला के जो बात समझ में आई है वो ये आई है, 1-2 फीचर मिसिंग ज़रूर हैं, लेकिन अगर आपको एक फीचर लोडेड, एक सेफ्टी फीचर्स के साथ आने वाली गुड लुकिंग गाड़ी चाहिए CNG में और SUV की तलाश कर रहे हैं, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। ब्रेजा के मुकाबले बेटर बूट स्पेस आपको ऑफर कर रही है, फीचर भी आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर आप टॉप मॉडल लेना चाहते हैं CNG में तो वो भी ले सकते हैं। और भाई सनरूफ तो आपको मिलता ही है, जो कि कोई CNG गाड़ी आपको ऑफर नहीं करने वाली। तो आपको वेंटिलेटेड सीट्स दी गई हैं, वायरलेस चार्जिंग दी गई है, यानी फीचर्स की तो भरमार है। फीचर वाइज बहुत अच्छी है, चलाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। टर्बो इंजन है तो परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। हम आज सुबह से इसको ट्रैफिक में चला रहे हैं,
कोई इशू नहीं आया, ना तो हमें बहुत ज़्यादा थकान हुई है, जैसे कि क्लच में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। माइलेज हो सकता है कि ब्रेजा से थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, बट डिसेंट माइलेज कहूँगा अगर हम परफॉर्मेंस को देखें तो ये सारी चीज़ें थी भाई इस नेक्सॉन आई CNG के बारे में। मेरी तरफ से इसको थम्स अप है, आप ज़रूर एक बार कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही भाई। अगर आपके पास कोई गाड़ी है, आप रिव्यू करवाना चाहते हैं हमारे साथ, अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं, तो हम ओनरशिप रिव्यू भी करते हैं। अगर आप दिल्ली NCR या आसपास के इलाके में रहते हैं तो प्लीज़ हमें एक बार कमेंट में अपनी डिटेल्स ज़रूर बताइए, हम आपका वीडियो ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।